आप सभी का स्वागत है। तो हमने बहुत सारा सफर तय कर लिया है और अवश्य ही जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा अगर हमने इसको सिंसियरली प्रैक्टिस किया है। तो आज हम कुछ अलग ही अनुभव करेंगे और आज हमने जो शब्द लिया है वो है एन, अर्थात नेचर। नेचर की शक्ति भी एक महान शक्ति है। प्रकृति, नेचर अर्थात हमारी आंतरिक प्रकृति और दूसरी एक बाह्य प्रकृति, दोनों का सामंजस्य होना कितना आवश्यक है। आज दोनों में सामंजस्य नहीं है, इसलिए हम भी हलचल में हैं, प्रकृति भी हलचल में है। प्रकृति भी कहीं भी अपना तांडव नृत्य मचाती रहती है और बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए उसकी शक्ति को समझना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। तो आज हम उसको थैंक्स भी करेंगे और ऐसा करने से हमारे अंदर की प्रकृति भी बहुत सुंदर बन जाती है। आंतरिक प्रकृति, हमारा मन शांत शीतल हो जाता है और हम एक नए संसार की ओर प्रस्थान करते हैं। जीवन में क्रिएटिविटी आती है। ये शब्द जो सामने लिखा हुआ है, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, ये लेह लद्दाख में जब हम जाते हैं तो ये बोर्ड लगा रहता है। तो हमने कल यह पूछा कि वास्तव में, क्योंकि ये सुना हुआ था, इसका क्या अर्थ है। तो इसको बतलाया कि गामा नाम का एक बहुत बड़ा रेसलर था और उसको बहुत अहंकार था कि मेरी बॉडी बहुत पावरफुल है और मैं कहीं भी जाकर अच्छे से रह सकता हूं। और जब वह उन ऊंचाइयों पर गया जहां -80 डिग्री होता है, तो वहां पर शरीर की ताकत नहीं काम करती और वहां से वो कहाँ लामा हो गया पता नहीं चला, कि वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। इसका मतलब कि जो प्रकृति के साथ सामंजस्य होने के लिए आपको फिजिकल कोई एक्सरसाइज या पावर की जरूरत नहीं है। वहां जो रहने वाले हैं वो समझते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो आंतरिक प्रकृति है, उसको सामंजस्य बनाना है बाहरी प्रकृति से, ना कि उसके अगेंस्ट जाना है। अर्थात वहां पर जो आज योगा जो कहा जाता है वो योगा काम नहीं आता, वहां स्पिरिचुअल योगा ही काम आता है, आंतरिक शक्ति ही काम आती है। तो वहां के लोग इस रहस्य को समझते हैं। प्राणायाम एक्सरसाइज ये कोई नहीं करता, क्योंकि वो सरवाइव होने के लिए ठीक नहीं है। वहां आंतरिक स्पिरिचुअलिटी ही काम करता है। तो ये बहुत बड़ा संदेश देती है प्रकृति। तो चलिए आज हम इसी आंतरिक प्रकृति, जिसे कि बीइंग कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसका सामंजस्य करेंगे इस बाह्य प्रकृति के साथ और अपने अंदर की प्रकृति जो हमारा स्वधर्म है, हमारे 7 स्वधर्म है, और इन्हीं स्वधर्म को हम बाहर फैलाएंगे जो प्रकृति को भी आवश्यकता है। तो 5 जो स्वधर्म हैं, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव और पावर, ये प्रकृति को चाहिए।
ये हम प्रकृति को दे सकते हैं। ये तभी दे सकते हैं जब हमें पहली नॉलेज हो। कौन सी नॉलेज? आध्यात्मिक नॉलेज और आध्यात्मिक अनुभव। तो मैं आत्मा आत्मज्ञान के द्वारा, आत्म अनुभूतियों के द्वारा इन पांचों जो अपने स्वधर्म को प्रकृति में फैलाऊंगी, उन्हें थैंक्स दूंगी, और अंत में मुझे जो सर्वोच्च इस संसार को चलाने वाला, जिसे रचयिता कहा जाता है, उस ब्लिस का उसके द्वारा अनुभव करूंगी। तो जिसे ये 7 चक्रों के रूप में दिखाया हुआ है, ये हमारे अंदर इन चक्रों के द्वारा ऊर्जा का संचार होता है। और यही चक्र वास्तव में प्रकृति से भी संबंध रखते हैं और हमारे आंतरिक गुणों से भी संबंध रखते हैं। तो सबसे नीचे जो होता है, हम एक एक को इसको प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करेंगे। तो 1 सेकेंड के लिए हम ये सुन लेते हैं, तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, प्रकृति की ओर यात्रा करेंगे। तो सबसे नीचे मूलाधार चक्र, जो कि शक्ति का प्रतीक है, और पृथ्वी तत्व। दूसरा जो वह है पवित्रता का प्रतीक होता है, स्वादिष्ठान चक्र, और जल तत्व से संबंध रखता है। तीसरा जो है वह मणिपुर चक्र, जो कि फायर एलिमेंट से संबंध रखता है, सूर्य। और चौथा अनाहत चक्र, जो ग्रीन, जो हृदय और एयर एलिमेंट से संबंध रखता है। पांचवा थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र, जो कि लाइट ब्लू होता है, आसमान से संबंध रखता है। तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम प्रकृति के पास जाएंगे और इनको फैलाएंगे। इसलिए इसको सहज रीति हमने सुना। और फिर ज्ञान चक्र, और सबसे ऊपर है ब्लिस, जो कि परमात्मा से हम प्राप्त करेंगे। तो नीचे के जो चक्र हैं 5 तत्वों से संबंध रखते हैं, और ऊपर आत्मा और परमात्मा। तो चलिए ब्लू रंग अर्थात आत्म अनुभूति करते हैं, 5 तत्वों को हील करेंगे और फिर सर्वोच्च ऊर्जा ब्लिस को प्राप्त करेंगे। तो आज का अफर्मेशन, या हम कहें ग्रेटिट्यूड, पहले हम धन्यवाद दे देते हैं। थैंक यू माय मदर अर्थ, धरती माता, आपको धन्यवाद है। धन्यवाद हे जल तत्व, आपने मुझे जीवन दिया। हे सूर्य, आप मुझे अग्नि तत्व प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, लाइट देते हैं। विंड, एयर, स्काई, आसमान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमें ऑक्सीजन दिया, श्वास दिया, और लास्ट में गॉड, जो हम आत्माओं को और प्रकृति को दोनों को सुख देता है, ब्लिस फॉर लाइफ प्रदान करता है। तो आज हमारा ये सेशन प्रकृति को ही समर्पित है। तो चलिए
यात्रा प्रारंभ करते हैं। मैं आत्मा पांच तत्वों के शरीर में बैठती हूं, जो एक रथ के समान है। देह रूपी रथ पर सवार होकर मैं आत्मा इस प्रकृति का भ्रमण करती हूं। मन रूपी आंखों से मैं प्रकृति के नजदीक जा रही हूं। प्रकृति कितना सुख दे रही है। सबसे पहले मैं धरती मां को देख रही हूं, जिसने मुझे सहारा दिया। पेड़ पौधे इस प्रकृति से मेरा शरीर बना है। हड्डियां, मांसपेशियां जिसके सहारे मैं चल पा रही हूं। सारे शरीर का आधार जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र के रूप में अनुभव होता है। हे प्रकृति, हे धरती मां, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ आत्मा को आपने सहारा दिया। प्रकृति भी हील हो रही है और मेरी हड्डी मांस की यह शरीर भी हील हो रहा है। अब देह रूपी रथ को मैं आगे बढ़ाती हूं। ये जल तत्व यह भी मुझे कितना सहारा दे रहा है। पवित्रता मेरे जीवन में लाने वाला यह जल तत्व है। मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्वादिष्ठान चक्र
इसका प्रतीक है। हे जल, आपके बिना तो जीवन ही नहीं था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल तत्व सामंजस्य में आ गया और मेरे सारे जेनेटल सिस्टम शुद्ध हो गए। और इस शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। टेंशन रिलीज होता जा रहा है। हे सूर्य, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रकाश दे रहे हो। अग्नि तत्व मेरी आंतों को यह अग्नि तत्व बहुत आवश्यक है। सारा संसार आपके बिना अंधकार में था। आपको बहुत बहुत थैंक्स, जो मुझे भी रोशनी में लाया। और मेरे शरीर को भी, आंतों को भी आप शक्ति प्रदान कर रहे हो। और नाभि के पास जो चक्र मजबूत होता जा रहा है, सारी ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। सुख का अनुभव हो रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत। अब मैं देह रूपी रथ के साथ ऐसी जगह पहुंचती हूं, चारों तरफ हरियाली है, ग्रीन रंग प्यार का प्रतीक है। एयर एलिमेंट, आपका बहुत बहुत थैंक्स। जब मेरे अंदर प्यार है तो मुझे बाहर भी अनुभव होता है। मेरे घर में भी वो प्यार फैल जाता है। मेरा हृदय प्रेम की महसूसता कर रहा है। बहुत बहुत थैंक्स
वायु तत्व, जो मुझे जीवन दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, आपने बहुत साथ दिया। अब इस अंतिम जन्म में थोड़ा साथ और देना। मुझे आसमान, विशाल आसमान दिखाई दे रहा है। शांति का प्रतीक। ये शांति मेरे श्वासों में समाती जा रही है। हल्का नीला रंग, गले के पास विशुद्ध चक्र, श्वासों में भर लें ये शांति। ये विशाल आसमान आपको धन्यवाद है। आपके नीचे हम सुरक्षित हैं। और आपके समान हम विशाल बुद्धि होकर भातृत्व भाव रखेंगे। सब एक है। आपने सबको एक समान सहारा दिया है। सारी बाहर की प्रकृति भी हील हो रही है और मैं भी हील हो रही। और मेरा मस्तिष्क जो ज्ञान पर आधारित है एकदम पावरफुल हो रहा है, तेजोमय हो रहा है। सारा टेंशन रिलीज हो गया। और अब मैं इस देह रूपी रथ से आत्मिक स्थिति का अनुभव करती हूं। अलग, परमात्मा जो सच्चित आनंद स्वरूप है उससे कनेक्ट हो जाती है। ब्लिसफुल स्थिति का अनुभव हो रहा है। जैसे
कोई सूक्ष्म लाइट का हाथ मेरे ऊपर है और ब्लिसफुल रेस मुझ पर बरस रही है। इस प्यार को, इस ब्लिस को जो मैं अनुभव कर रही हूं, कुछ समय फिर से फैलाती हूं। हर आत्मा को पहले अपने रिश्तों को, वे सभी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा प्यार का। उनकी आंतरिक और बाह्य प्रकृति हील हो रही है। सुख, शांति का अनुभव कर रहे हैं। एक मिनट के लिए विशेष, जिसे आप वाइब्रेशन देना चाहते हैं, दे दें। और अब सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करें और 5 तत्वों को पुनः थैंक्स दें। वे भी हील हो रहे हैं। हर आत्मा और बाह्य प्रकृति सबका भाग्य बदल रहा है जब इस राज को जाना। आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति में असामंजस्य स्थापित हुआ। थैंक यू शिव बाबा, सुप्रीम सर्जन, जो आपने हमें सुख दिया और अब नीचे आते हैं 5 तत्वों के शरीर में। ऐसे सुंदर संसार में आत्मा और शरीर जहां
सामंजस्य रहेगा प्रकृति के साथ, उस संसार को भी स्मृति में रखते हुए 1 मिनट के लिए फिर गीत के साथ थैंक्स कहते हैं। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। थैंक्स देंगे धरती माँ को, जल तत्व को, सन को, एयर, आसमान, और थैंक्स बाबा, और सभी को भी ये वाइब्रेशन फैलाएंगे। ओम शांति।